आई एम श्योर आप में से सब ने कभी ना कभी वो मैग्नीफाइंग ग्लास से सनरेज के अंदर पेपर ज़रूर जलाया होगा। जब आप फोकस करते हैं पेपर पे सनरेज के अंदर तो पेपर जलने लग जाता है। और ये कोट यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है, दैट एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। हमारी अटेंशन जहाँ जहाँ जाती है, हमारे आसपास की एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव वहीं पर फ्लो होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑलवेज दैट अगर हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ कियोस होता है, लेकिन जिस चीज़ का चिंतन लगातार आप करते हैं, जिस चीज़ को बार बार आप याद करते हैं, आपके आसपास भी वही एनर्जीज आ जाती हैं। सो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द पॉजिटिव, या आप जैसी भी वाइब्रेशंस अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने आसपास चाहते हैं, आपको उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं बातों के बारे में लगातार सोचना चाहिए। सो दिस इज़ द वे, एक्चुअली दिस इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग इट, क्योंकि जब हम अफर्मेशंस की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये समझना कि अफर्मेशंस काम कैसे करती हैं। आज का जो ये अफर्मेशन है जिसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ, अफर्मेशन है दैट माई लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। अब ये रातों रात नहीं होता, दिस इज़ नॉट अ मिराकल, दिस इज़ नॉट अ मैजिक कि आप आज बोलेंगे और कल आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। दिस हैपन्स ग्रेजुअली एंड दिस हैपन्स विद अ ट्रस्ट and with manifestations. So this is a process actually. जब आप डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, आप दिन रात उसी वाइब्रेशन में जीना शुरू करते हैं, तभी ये चीज़ काम करती है। सो अल्टीमेटली अफर्मेशन कैसे काम करती है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन हाँ, किस अफर्मेशन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ये आपको देखना है। फिलहाल के लिए मुझे लगता है हर इंसान को अपनी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर चाहिए। ही और शी वांट्स कि वो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहे, तो इसीलिए इसका अफर्मेशन यही है दैट माई लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस। वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ भावना शर्मा और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वर्गोस के बारे में। कन्या राशि वाले लोगों के लिए मार्च का पूरा महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका चार्ट देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। आपके लग्न में इस महीने में केतु रहेंगे, ऑपोजिट 7th हाउस में राहु है, वहीं पर गुरु जो है वो आपके लिए अष्टम भाव में है। सूर्य, शनि और बुध की युति कंजंक्ट बन रहा है 6th हाउस में, और मंगल और शुक्र जो है वो 5th हाउस में रहने वाले हैं। चंद्र राशि देखिएगा अपनी, अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो। इसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं मार्च के पूरे महीने की, तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए, दशम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो आपके भाव से, आपके कुंडली से 6ठे भाव में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और शनि ये भी आपके लिए 6ठे भाव में ही रहेंगे, कंजंक्ट है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इस अवधि के अंदर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आपको मिलेगा। आप भाग्य के भरोसे नहीं ठहर सकते। कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर आपके लिए वर्क प्रेशर इनिशियली बढ़ता हुआ नजर आता है। थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़े बहुत वाद विवाद होते हुए नजर आते हैं एट वर्क प्लेस। कुछ चीज़ों के साथ मतभेद जो हैं आपके सीनियर्स के साथ, आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ बन सकते हैं। इस अवधि के अंदर जितना ज़्यादा इमोशन से हट करके काम करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ इमोशनल होना बुरी बात है, लेकिन हाँ, कई बार एट योर वर्क प्लेस, एट इन सर्टन सिचुएशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिकली सोचें और उसके हिसाब से ही आप डिसीजन लें। तो इस अवधि के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिकली सोच करके डिसीजन लें, भाववश होकर के किसी भी तरीके का कोई भी फैसला नहीं करें। ये समय आपके लिए, क्योंकि सूर्य, बुध और जो शनि है इनका कंजंक्ट है महीने की शुरुआत में, और ये टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए रहेगा, 7वें भाव में राहु भी हैं, तो कहीं ना कहीं पे वर्क प्लेस पर भी, खासतौर पे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं। तो इवन इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, या फिर आप अपना कोई खुद का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं खासतौर पे, तो वहाँ पर पैसों के लेन देन सोच समझ के करें। पार्टनरशिप्स करने जा रहे हैं, सोच समझ के करें। पार्टनरशिप में कोई डील कर रहे हैं, सोच समझ के करें। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नई पार्टनरशिप्स करने से बचिएगा, और ख़ासतौर पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो है वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशंस की हैंडलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा। नाउ दिस विल बी द टाइम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मनी मैटर्स के लिहाज से, तो पैसों का जो लेन देन है उसमें आपको सतर्कता बरतनी है। पैसों का खर्च जो है, क्योंकि शुक्र का ट्रांजिट यहाँ पर होगा, और शुक्र जो है 7 मार्च को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके लिए 6ठे भाव में। उसके बाद मंगल जो है 15 मार्च को ट्रांजिट कर जाएंगे। तो कई सारे प्लैनेट्स आपके 6th हाउस में यहाँ पर रहेंगे इस महीने के मिड में।
ये वाला जो टाइम पीरियड रहेगा ये कई सारे, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, अचानक से आपके आसपास के लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में खासतौर पे आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कदम रखिएगा। हर चीज़ की प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं है आपने पुरानी नौकरी छोड़ दी और नई नौकरी के भरोसे आप चल दिए। अगर आपको कहीं पर सेफ और सिक्योर जगह मिलती है, वहाँ से पक्का हो जाता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये अवधि अगर मैं आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात करूँ तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी 2nd हाफ में, लेकिन 1st हाफ में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जो खर्चा कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस अवधि के अंदर रिलेशनशिप पार्ट्स पर खर्चा हो सकता है। मान लीजिए किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर खर्चे हो सकते हैं। सेहत के ऊपर खर्चा होता हुआ नज़र आता है, प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्चा होता हुआ नज़र आता है। फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस अवधि में बात करूं अगर मैं आप लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से क्योंकि 7th भाव में राहु है तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी के मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं तो इस अवधि में बहुत सोच समझ के बातचीत कीजिएगा, क्योंकि आप पर आरोप जो है वो लग सकता है। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन में हालांकि अगर किसी की कुंडली के अंदर जुपिटर बहुत अच्छी सिचुएशन में है, बहुत अच्छी स्थिति में है लग्न कुंडली में, तो उन लोगों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। लेकिन अगर गोचर की बात की जाए तो आप लोगों के लिए गुरु जो है वो 8th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 1 मई को जब ट्रैवल कर जाएंगे तब सिचुएशंस में सुधार आएगा, लेकिन आपको एटलीस्ट मई के महीने तक थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि गुरु अष्टम में है और राहु सप्तम में है। तो ये जो स्थिति बनती है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है दाम्पत्य जीवन के लिहाज से। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है थर्सडे के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और कोशिश कीजिएगा शिवलिंग के ऊपर आप जल जरूर चढ़ाएं। कहीं ना कहीं पे मंडे के दिन भी अगर आप भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन करते हैं येलो कलर के फ्लावर्स की माला से, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपकी शादी को बचा सकता है। दूसरी बात, सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए तो देखिए इस अवधि के अंदर लाइफस्टाइल इश्यूज जो हैं वो होते हुए नजर आते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। अगर ओबेसिटी के शिकार हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल इश्यूज पर थोड़ा सा काम करना शुरू करें। खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा एहतियात बरतें, बाहर का खाना कम खाएं, अवॉइड करें। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है घुटनों की समस्या से बचेगा। आर्थराइटिस की जिन लोगों को इश्यूज हैं वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग शिकार हैं या हाई फीवर की बार बार जिनको समस्या रहती है वो लोग डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिएगा, आपके लिए सेहत में सुधार रहेगा, सेहत बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से। तो देखिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं, लेकिन जो महीने के मिड का टाइम रहेगा लगभग 14-15 के बाद, 14-15 के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप अपने सिबलिंग से नहीं लगा सकते। अगर आप उनसे किसी तरह की कोई हेल्प या कोई सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ से आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। सो बहुत उम्मीदें लगाने के बजाय आप कोशिश कीजिएगा सेल्फ डिपेंडेंसी ज़रूर रखें। इस टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट कचहरी के मामलों में किसी भी तरीके की बयानबाजी से बचेगा, किसी से कर्जा लेने से बचेगा, फैमिली बिजनेस में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने से बचेगा, और या फिर आप ऑलरेडी अगर इन्वॉल्व हैं तो आप कोशिश करें कि किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करें, काम को एक्सपैंड करने से बचें टिल 1 मई। दूसरी बात, एजुकेशन की बात करूं अगर मैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बात करूं, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए महीना बहुत हद तक डिस्ट्रैक्शंस लेकर के आएगा, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस में है। वहीं पर अगर मैं 5th हाउस की बात करूं तो आप लोगों के लिए मंगल शुक्र की युति बन रही है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपका जो एक परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकता है। इस अवधि के अंदर आर्ट में, कला में दिलचस्पी बढ़ेगी, लेकिन आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शंस इस अवधि में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। दूसरी बात, एकेडमिकली आपको अगर अच्छा परफॉर्म करना आप चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, विलिंगली और अनविलिंगली, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं पे भाग्य के भरोसे जो बच्चे चल रहे हैं या जो लोग चल रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके लिए अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सेज या आउटपुट भी आपको नहीं मिल पाएगा। सो यू हैव टू वर्क हार्ड।
टाइम मैनेजमेंट पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज समय की बर्बादी जो है इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है स्टूडेंट्स के लिहाज से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज जैसे मैंने बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस इस महीने में बहुत ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं पे आप हो सकते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में खुद को परेशान करेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जुपिटर 8th हाउस में होने की वजह से प्रॉपर लर्निंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, चीज़ों को समझने के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि चीज़ों में बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस पर काम करने की ज़रूरत रहेगी। अगर रेमेडीज़ की बात करूँ तो विष्णु चालीसा का पाठ करें आप लोग, खासतौर पे अगर व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी में तरक्की चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके लिए फोकस बनना शुरू हो, ओम का चैंटिंग ज़रूर करें, गायत्री मंत्र का चैंट करें, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास इतना समय नहीं होता है। तो आप लोग सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा सुबह उठें, सूर्य को अर्घ जरूर दें और खास तौर पर अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएं। ये 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए, आपके लिए सारी सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं उस समय पर आप गणेश जी की कुछ समय बैठ करके उनको ध्यान ज़रूर करें, उनको याद ज़रूर करें, या फिर माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें। इतना आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत रहेगा। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, वो इस महीने में कोशिश करें हर बुधवार आप गणेश वंदना के साथ अपने दिन की शुरुआत ज़रूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।